और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनावों में भाजपा एनडीए को भारी जन समर्थन के लिए जनता का आभार जताया। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। विधानसभा चुनावों में भाजपा एनडीए की महाविजय के बाद नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ था। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक जनादेश, असम में जीत की हैट्रिक और पुडुचेरी में जनता द्वारा एनडीए पर फिर विश्वास किए जाने से भाजपा मुख्यालय में ये जश्न उत्साह और उल्लास से लबरेज नजर आया। पीएम ने जनता का आभार जताया, साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। पीएम ने चुनाव आयोग, मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों और सुरक्षा बलों के योगदान को सराहा। कहा, आज देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की जीत हुई है। बंगाल की जीत का जिक्र करते हुए पीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। पीएम ने विश्वास जताया कि अब सशक्त और समृद्ध बंगाल का वो सपना पूरा होगा जो डॉक्टर मुखर्जी ने देखा था। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पीएम ने बंगाल की जीत उन भाजपा कार्यकर्ताओं को समर्पित की जिन्होंने लंबे समय तक कितने ही अत्याचारों को झेला। पीएम ने बंगाल के नतीजों को नए सूर्य का उदय बताया। पीएम ने सभी दलों के कार्यकर्ताओं से सियासी हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण वातावरण के निर्माण का आह्वान किया। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। असम के जनादेश को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम ने कहा, राज्य विकास की गति को और बढ़ाएगा। पीएम ने पुडुचेरी के विकास की एनडीए की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने केरलम और तमिलनाडु की जनता को विश्वास दिलाया कि इन दोनों राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। महिला आरक्षण में विपक्षी दलों की रुकावट का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि नारी शक्ति ने इन दलों को सबक सिखाया है और आगे भी सिखाएगी। देश भर में वामपंथी दलों के सत्ता से बाहर हो जाने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिस सोच को देश ने नकार दिया, कांग्रेस उसी को अपनाने में लगी है। पीएम ने कहा, अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही कांग्रेस न भूले कि जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया